बार फिर हजारों एसएससी अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर छात्र छात्राएं फेज 13 परीक्षा की अव्यवस्थाओं पर बार बार परीक्षा रद्द होने, तकनीकी गड़बड़ी और प्रशासन की बेरुखी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हैं। लेकिन इस बार ये विरोध सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षकों ने भी खुलकर मोर्चा संभाला है। प्रसिद्ध शिक्षिका नीतू मैम ने भी छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर न केवल प्रशासन को घेरा, बल्कि साफ शब्दों में ये कहा कि जब छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा हो तो एक शिक्षक का धर्म है उनके साथ खड़ा होना। इस विरोध की शुरुआत फेज 13 परीक्षा में हुई व्यापक गड़बड़ियों से हुई। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर ये सूचना मिली कि परीक्षा रद्द हो चुकी है। कहीं सिस्टम क्रैश हुआ तो कहीं कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे। कुछ छात्रों को गलत परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए, जिससे वे परीक्षा ही नहीं दे पाए। इन तमाम दिक्कतों के बीच अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, जिससे उनका समय, ऊर्जा और आर्थिक संसाधन सभी व्यर्थ चले गए। कुछ छात्रों ने बताया कि वे परीक्षा देने के लिए 500 किलोमीटर तक की यात्रा करके आए थे और जेब खर्च में कटौती कर ठहरने और खाने का इंतजाम किया था, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौटना पड़ा। इन सब के बीच एक और चिंताजनक बात सामने आई है, नए परीक्षा वेंडर की विफलता। छात्रों का आरोप है कि एसएससी ने इस बार एक नई परीक्षा आयोजन एजेंसी नियुक्त की है जो पूरी तरह से असफल रही। जिन तकनीकी कारणों से परीक्षाएं रद्द हुई, उनके पीछे इस वेंडर की लापरवाही बताई जा रही है। छात्रों का ये भी कहना है कि ये एजेंसी पहले भी यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में तकनीकी असफलताओं की दोषी रही है। इसके बावजूद एसएससी ने इसे दोबारा मौका दिया। छात्रों ने मांग की है कि इस एजेंसी का अनुबंध रद्द किया जाए और नई तकनीकी रूप से सक्षम एजेंसी को नियुक्त किया जाए, ताकि आने वाली परीक्षाएं जैसे कि आयकर विभाग की भर्ती, जिसमें लगभग 30 लाख आवेदन आने की संभावना है, सुरक्षित और पारदर्शी ढंग से आयोजित की जा सके। दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में जब छात्रों और शिक्षकों ने प्रशासन से जवाबदेही की मांग की तो पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए। वायरल वीडियो में कई छात्र ये कहते हुए भी नजर आए कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने पर उन्हें लाठियों से जवाब मिलेगा। एक छात्रा की आंखों में आंसू थे जब उसने कहा कि हम अपनी मेहनत का हक मांग रहे थे और हमें डंडे मिले। छात्रों का दावा है कि लाठीचार्ज में नीतू मैम जैसे शिक्षिका भी घायल हुई, जिसे उन्होंने अन्याय बताया। नीतू मैम ने साफ शब्दों में कहा कि बात डरने वाली नहीं है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि एक शिक्षक केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता। जब उसका छात्र अन्याय झेल रहा हो तो शिक्षक को उसके साथ खड़ा होना ही चाहिए। नीतू मैम का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरे देश में शिक्षक समुदाय में हलचल पैदा कर दी। इस विरोध का एक और पहलू ये भी है कि सोशल मीडिया पर छात्रों की आवाज बड़ी ही तेजी से फैल रही है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छात्र अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, परीक्षा केंद्रों की बदहाल हालात दिखा रहे हैं और सरकार से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC वेंडर फेल्योर, #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट, #सिस्टम सुधारो एसएससी और #नीतू मैम जैसे लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इस डिजिटल अभियान से ये आंदोलन देश भर के उन छात्रों तक पहुंच गया है जो दिल्ली में नहीं आ सके, लेकिन मानसिक रूप से इस संघर्ष में बराबरी से शामिल हैं। इस आंदोलन की खासियत ये रही कि कोचिंग संस्थान, यूट्यूब, एजुकेटर्स और निजी शिक्षक भी छात्रों के साथ खुलकर खड़े हुए। उन्होंने एसएससी की नीतियों पर सवाल खड़े किए और सरकार से सीधी दखल देने की मांग की। कई शिक्षकों ने कहा कि अगर सरकार इस आवेदन को हल्के में लेती है तो ये छात्रों के मनोबल पर गहरा असर डालेगा और युवाओं में असंतोष की जड़ें और गहरी होंगी। इसी बीच सरकार और एसएससी की चुप्पी इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू बन गई है। अब तक एसएससी की तरफ से ना तो रद्द की गई परीक्षाओं की नई तारीख घोषित की गई है, ना ही परीक्षा केंद्रों की स्थिति पर कोई स्पष्टीकरण सामने आया है। छात्रों और शिक्षक दोनों की मांग है कि इस मुद्दे पर तत्काल उच्च स्तरीय जांच की जाए, दोषी एजेंसी को हटाया जाए और परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए। यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा को लेकर नहीं, ये देश के लाखों युवा उम्मीदों, विश्वास और परिश्रम के सम्मान की लड़ाई है। छात्र अब सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि उस सिस्टम को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी मेहनत को बार बार कुचलता है। यही वजह है कि दिल्ली की सड़कों पर उठी ये आवाज अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह न सिर्फ इस आवाज को सुने बल्कि ठोस कदम भी उठाए।